तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ए बी कॉन्सेप्ट में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सवाल करे थे हमने। लास्ट दो क्लास में स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने जाएंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं की विशेषताएं। जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के फीचर्स देखेंगे दोस्तों आज हम। जी हाँ, फीचर्स देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स को देखकर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आप देख करके कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ऑप्शन से पता किया जा सकता है कि हाँ, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के फीचर्स, ठीक है, या उनकी विशेषताएं। देखिए, यहां मैं देखता हूं लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद। देखिए, किसी भी कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसका आखिरी अंक केवल और केवल क्या हो सकता है? 1, 4, 5, 6, 9 या फिर 0। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, मतलब वह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी में केवल और केवल क्या हो सकता है? 1, 4, 9 या 6 या 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0, है ना। ये काफ़ी लोगों को पता होता है। अब इसके आगे कोई भी नंबर लगा दे, मान लीजिए मैं इसके आगे 42 लगा दूँ सबके आगे, या इसके आगे 54, 65, 76, 87, कोई भी नंबर ले ले। अगर लास्ट में 3 है तो आखिरी अंक 9 ही आएगा, अगर लास्ट में 4 है तो आखिरी अंक 6 ही आएगा, अगर लास्ट में 5 है तो आखिरी अंक क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट, जी हाँ, लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती कभी भी? 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। ये तो थी एक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिट सम और डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जी हाँ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम हमेशा क्या होगा? केवल और केवल 1, 4, 7 और 9 में से ही कोई एक होगा। जी हाँ, इसके अलावा कोई और अंकों का योग आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। अब देखिए, 16 है तो इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 1 और 6 को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो 2 और 5 को अगेन ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। 3 और 6 ऐड कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। उसी तरह 7 को ऐड करता हूं तो 4 और 9, ये 49 हो गया। 4 और 9 को ऐड करा तो कितना हो गया? 13 हो गया। और फिर लास्ट में 3 और 1 को दोबारा से ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। 8 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 का वर्ग 8 और 1 81 होता है, 8 और 1 अंकों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। उसी तरह 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लास्ट में इनको अंकों को जोड़ दूंगा तो 1 आ जाएगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो, जी हाँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1764, अगर इनके भी अंकों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1, 8, 14, 18, जी 18 हो जाएगा। 1 और 8 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई और नंबर ले लेता हूँ, है ना, जैसे ले लेता हूँ मैं 1444। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 और 4 5, 4 9 और 4 13, ये 13 हो गया। 1 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। ठीक है, कोई और नंबर ले लेता हूँ, देखिए 21 16। ठीक है, ये लिया मैंने तो 2, 3, 4 और 6 10, अंकों का योग कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उनके डिजिट्स का सम केवल और केवल क्या हो सकता है? 1, 4, 7 या 9 हो सकता है। अगर कोई भी नंबर है मान लीजिए और उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग अगर मान लीजिए कि आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, मतलब वह संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, इस तरह के, इससे क्या रहेगा कि ऑप्शन से एलिमिनेट करने में हमको सवाल को आसानी होगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी कि डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का केवल और केवल क्या हो सकता है? 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। उसके अलावा और कोई भी अंक यदि आता है 1, 4, 7, 9 को छोड़कर, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नहीं होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 50 माइनस एक्स का। देखिए यहाँ बात हो रही है लास्ट 2 डिजिट की। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट अंक देख लिया। लास्ट अंक क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब बात करें लास्ट की 2 डिजिट्स, है ना, कोई भी नंबर हो तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी? ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए कैसे देख सकते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर की जगह मान लीजिए मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई? 04 हो गई, है ना। ठीक है, अब उसी तरह अगर मैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 2 करता हूँ, ठीक है, अगर एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ? 2 रख दूँ, है ना। 100 माइनस 2 का इसका स्क्वायर निकाला तो 100 माइनस 2 कितना हो जाता है दोस्तों? 98 हो जाता है। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको और हमको पता है कितना होता है, 9604। तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई? 04। तो जो एक्स स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होगी वही 100 माइनस एक्स की भी, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर करूंगा तो उसकी भी लास्ट डिजिट क्या होगी? 04। आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट मुझे, लास्ट 2 डिजिट मुझे क्या पता चल जाएगी कि वो 04 होगी। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ रख देता हूँ x की जगह, हमने देखिए दो रख के चल रहे हैं, अगर 100 प्लस 2 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मुझे 102 का वर्ग निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होता है? 10404। तो देखिए इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई? 04 आ गई। इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई? 04 हो गई। उसी तरह अगर 50 माइनस एक्स, है ना, 50 माइनस 2 करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसकी लास्ट ये क्या हो जाएगा? 48 का वर्ग निकालना पड़ेगा। 48 का वर्ग भी देखिए याद होना चाहिए कितना होता है? 2304, है ना। अब यहाँ मैं निकालने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी लास्ट 2 डिजिट होगी वही इस 50 माइनस एक्स की भी क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट वही होगी। इसकी अगर 04 है तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? 04। उसी तरह अगर मैं इसको देखता हूँ 50 प्लस एक्स, मतलब 50 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 52 का होल स्क्वायर। ठीक है, 52 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2704 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई? 04 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ये 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स के ही लिए लागू नहीं होगा। यहाँ 100 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं और 50 के भी मल्टीपल्स लिए जा सकते हैं। मतलब सिर्फ 100 माइनस एक्स की ही लास्ट 2 डिजिट 04 नहीं होगी। यहाँ पर आप 500 माइनस 2 भी लेंगे तो भी उसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट, जी हाँ दोस्तों, इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? 04। अगर आप 50 के मल्टीपल देखें, 50 के भी मल्टीपल मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 50 का मल्टीपल हो, आपने ये मान लिया 950, ठीक है, 950 में से भी अगर आप 2 माइनस करेंगे तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? 04 होगी। आंसर देखिए कुछ भी हो सकता है, आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 04 होगी। ठीक है, उसी तरह आप प्लस भी कर सकते हैं 100 के मल्टीपल में। मान लीजिए आप 1700 है, 1700 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1700 में देखिए मैंने बोला 100 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं और 50 के भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसमें भी आप अगर निकालेंगे इसका, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या निकल के आएगी? 04 निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप ऐड भी करते हैं, मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 750, ठीक है, और उसमें भी अगर 2 ऐड करते हैं आप, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगी? 04 होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब x की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 7 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। इस पर बेस्ड सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, है ना। इस पर बेस्ड सवाल हम आगे की क्लास में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन एलिमिनेशन में, इसका कैसे यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप देखिए, रूट के अंदर यदि विषम डिजिट है या ऑड डिजिट है तो रूट के बाहर आपको कितनी डिजिट मिलेगी? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
अगर रूट के अंदर, है ना, मान लीजिए कितनी संख्या है, ऑड संख्या है, 5 संख्या है ना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आपको कितनी मिलेगी, यहाँ 5 है तो 5 में 1 जोड़ दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो रूट के बाहर कितने डिजिट की संख्या निकलेगी, 3 डिजिट की संख्या निकलेगी, n+1/2, n+1/2 निकलेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर अगर इवन नंबर ऑफ संख्याएं हैं, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ संख्या है तो रूट के बाहर n/2, है ना, अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इवन है, यदि सम है तो रूट के बाहर के कितनी संख्याएं मिलेगी, n/2, 4/2, मतलब कितनी संख्या मिलेगी, 2। जी हाँ, तो अगर यहाँ पर रूट के अंदर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स आती है, मान लीजिए 4 डिजिट है, 6 डिजिट है, 8 डिजिट है, तो इनका आंसर क्या हो, मतलब रूट के बाहर कितने अंकों की संख्या होगी, 2 होगी, 6 में 2 से भाग दिया तो 3, 8 में 2 से भाग दिया तो 4, मतलब इनकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 60 टर्म होती, ये 2 और बढ़ा दी मैंने, ठीक है, तो रूट के बाहर कितनी टर्म निकल आएगी, 7 + 1 डिवाइड बाय 2, रूट के बाहर कितनी टर्म्स आ जाएगी, कितनी डिजिट्स आ जाएगी, 4 डिजिट्स आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यदि आप समझ लेते हैं तो ऑप्शन से सवाल को करने में बहुत आसानी होती है। बार बार जरूरी नहीं आप परफेक्ट स्क्वायर निकालें, केवल और केवल आप सवाल देख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एक और चीज है, परफेक्ट रूट के अंदर केवल इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर केवल और केवल क्या हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरो। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर केवल और केवल क्या हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा है 1 0 ले लिया, ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गए, मतलब यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। केवल और केवल उसके अंदर क्या हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21, एक पेयरिंग ये हो गई तो 1 0 ये, एक पेयरिंग ये हो गई 0 की तो एक ये 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या यदि परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंदर अगर 0 है, ठीक है, तो उसके अंदर जो जीरोस होंगे वो किस किस डिजिट्स में होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जी हाँ, उस संख्या के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 3, 5, 7, 9 ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे की क्लास में हम स्क्वायर पर बेस्ड इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे, ऑप्शन के सहारे से या डायरेक्टली जो हमने क्लास में अभी तक पढ़ा हुआ है वो कैसे उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके ही चैनल AB कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।